नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जनवरी सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सिरोही जिले में हुई भाजपा की जन आक्रोश महासभा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राज्य की बागडोर ऐसे लोगों ने संभाल रखी है जो प्रदेश के विकास को रोककर इसको अपराध का गढ़ बना रहे हैं। श्री शेखावत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार बताया। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के विभिन्न परीक्षाओं के पेपर आउट करने वालों को संरक्षण देकर बचा रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और अपराधी बेलगाम हैं। प्रदेश के लोग इस सरकार को विदा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधते हुए जनता के साथ वादा खिलाफी करने के आरोप लगाए। कोटा जिले के इटावा में एक कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में दंपति की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें कोटा रेफर किया गया है। हादसा कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे नंबर 70 पर खतौली थाना इलाके के भवानीपुरा गांव के पास हुआ। एएसआई कमल मीना ने बताया कि श्योपुर निवासी शिवचरण मीना उनकी पत्नी रामसिया रिश्तेदारों के साथ इटावा में बम्बुलिया गांव में एक देवस्थान पर दर्शन करने आए थे। कार में शिवचरण के साथ उनका साडू हरि सिंह मीना, हरि सिंह की पत्नी राम मूर्ति व पड़ोसन मंजू देवी थे। ये लोग दर्शन कर दोपहर को वापस लौट श्योपुर रहे थे। भवानीपुरा गांव के पास कार के सामने आए मवेशी को बचाने के चक्कर में कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में शिवचरण व उसकी पत्नी रामसिया की मौत हो गई जबकि अन्य घायल हो गए। पाली जिले के बांद्रा से जोधपुर के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 12,480 सूर्यनगरी एक्सप्रेस आज तड़के करीब 3:30 बजे पटरी से उतर गई। इसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन कई यात्री घायल हो गए। घायलों को पाली के अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है। जोधपुर मंडल के राजकीय वास बोमाद्रा रेलखंड में इसके 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के समय ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। दौड़ती ट्रेन के पटरी से उतरने पर यात्री घबरा गए। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। सुरक्षा विभाग के अधिकारी हादसे के कारण का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रेन पटरी से उतरने के बाद पाली और जोधपुर के यात्रियों के लिए घटनास्थल पर बसें मंगवाई गई और यात्रियों को रवाना किया गया। राज्य सरकार ने अलग अलग आदेश जारी कर 10 आरएएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है, लेकिन 13 अफसरों की पदोन्नति वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण नहीं होने की वजह से रोक दी गई। विभागीय पदोन्नति समिति ने फिलहाल यह पद रिक्त रखने की अनुशंसा की है। कार्मिक विभाग के अनुसार कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्त शोराम वर्मा, शारदा चौधरी, जनक सिंह, चेतन कुमार त्रिपाठी, रमेश देव, विवेक व्यास, विश्वामित्र मीना और केशव कुमार मीना को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। आरएएस रामावतार गुर्जर एवं राधेश्याम डेलू को चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। वहीं वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण नहीं होने की वजह से अशोक कुमार त्यागी, साधुराम जाट, उमेद सिंह द्वितीय, सुनील कुमार, रतनलाल रैगर, जय सिंह द्वितीय, पंकज शर्मा, अकील अहमद खान, प्यारीलाल सोटवाल, आकांक्षा बैरवा एवं पिंकी मीणा की पदोन्नति को रोक दिया गया है। बीकानेर के महाजन में सड़क के पास खड़े सेना के रिकवरी वाहन और कार के बीच टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस के अनुसार अर्जुनसर फुलेजी मार्ग पर सेना के रिकवरी वाहन व कार के बीच भिड़ंत हो गई जिससे कार चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं एक महिला गंभीर घायल हुई। जानकारी के अनुसार अर्जुनसर निवासी राहुल भादु अपने ससुराल घड़साना से आ रहा था। अर्जुनसर से करीब 3 किलोमीटर पहले सेना का रिकवरी वाहन में खराबी के कारण रोड के पास ही खड़ा था। कार नियंत्रित होकर सेना के रिकवरी वाहन में आ भिड़ी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के तोपदड़ा क्षेत्र में स्थित मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। मकान में किराए पर रह रहे पति पत्नी द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी पति पत्नी मकान से लाखों के जेवरात व हजारों की नकदी चोरी कर फरार हुए हैं। पीड़ित ने मामले की शिकायत क्लॉक टावर थाने में दी है। तोपदड़ा निवासी पीड़ित तरुण गोस्वामी ने बताया कि उनके मकान में 1.5 महीने से भोलाराम व उसकी पत्नी ज्योति किराए पर रह रहे थे।
दोनों पति पत्नी उनके मकान से लाखों के जेवरात व हजारों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। घर से करीब 7 लाख रुपए की चोरी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीकर की रामगढ़ शेखावाटी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल तीनों आरोपी हवाला के करीब 10 लाख रुपए और 7 सोने के सिक्के लेकर जा रहे थे। पुलिस ने नाकाबंदी में इन तीनों आरोपियों को पकड़ा है। साथ ही काम में ली गई स्विफ्ट गाड़ी भी बरामद की है। रामगढ़ शेखावाटी थाना अधिकारी उमा शंकर ने बताया कि नए साल के मौके पर इलाके में नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान डाडन रोड पर नगरदास बस स्टैंड के पास रामगढ़ शेखावाटी की तरफ से एक स्विफ्ट कार आई। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें से करीब 10 लाख रुपए और 7 सोने के सिक्के मिले। कार में 3 युवक रविंद्र, राकेश और सुरेंद्र बैठे हुए थे। पूछताछ में सामने आया है कि गाड़ी में मिले 10 लाख रुपए और सिक्के हवाला के हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। अजमेर जिले में फ्लैट दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने 2 जनों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फ्लैट की एवज में 75 लाख रुपए लिए और बाद में फोन उठाना ही बंद कर दिया। थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि गेल कॉलोनी माखोपुरा अजमेर निवासी 36 वर्षीय नौशाद अली ने एसपी को दी शिकायत में बताया कि वह रिको आवासीय कॉलोनी माखोपुरा का रहने वाला है और हैदराबाद तेलंगाना में एक आवासीय फ्लैट खरीदने के लिए उमर अहमद सैयद निवासी हैदराबाद तेलंगाना से संपर्क किया था। आरोपी ने सिराज पाशा मोहम्मद व एक अन्य के साथ मिलकर 75 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने जांच के बाद हैदराबाद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। एक सोने मकान में चोरों ने 10 लाख से ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सर्वोदय नगर के रहने वाले गिराज वाडिया ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ कोटा में ही जनकपुरी में अपने ससुराल गए थे। पीछे से चोरों ने मकान के ताले तोड़कर अलमारी तोड़ी, उसमें रखी नकदी सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। गिराज ने बताया कि चोर 10 लाख से ज्यादा के सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा कर ले गए हैं। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।